अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा, क्योंकि आजकल गाजरें बहुत अच्छी आ रही हैं और गाजरों का मौसम है, तो इनसे जितना फ़ायदा उठाया जाए ये कम होता है। तो मैंने ये 1 किलो गाजरें ली हैं, इनको छील के ये मैंने आगे से और पीछे से काट के रख लिया है। तो इसके लिए, क्योंकि बाज़ लोग तो ये पूरी पूरी गाजर जो होती है ना, उसका ऐसे ही मुरब्बा डाल लेते हैं, और पहले तो कितना टाइम लगता था कि ये मुरब्बा बनाने के लिए, कि रात को चीनी डाल के रख दो, फिर सुबह उसका पानी आए, उसको पहले फिर खुश करें, फिर डालें, तो कितने दिन लग जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में कैसे मुरब्बा तैयार किया जाता है। तो ये अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ये इस तरह काट के आगे वाला हिस्सा और पीछे वाले से यूँ मैंने इसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इस तरह ही मैं ना इनको भी करूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारे इसके पीसेस करके रख लिए हैं, और अब इनको मैं ये एक कढ़ाई ऊपर रखी है, इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं, ये बस इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 30 मिनट के लिए जो है ना पकाएंगे। ये 35 मिनट हो चुके हैं, और इसको मैंने जो है ना अब खोला है। अब ये गल गई हुई है गाजरें, और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया हुआ है। और अब हम इनको अलहदा बर्तन में निकालते हैं। ये देखें, ये मैंने सारी गाजरें निकाल ली हैं, और ये गाजरें काफ़ी हद तक जो है ना गल चुकी हैं। और अब इनको मैं ये फ़ोर्क की मदद से इस तरह जो है ना सारा कर लूँगी, ताकि ये इसके अंदर शीरा जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये सारे मैंने फ़ोर्क के साथ इसमें चौके से लगा लिए हैं, और ये 1 किलो गाजरें थीं, और ये 400 ग्राम जो है ना चीनी है, यानी कि आधा किलो से थोड़ी कम है। तो इसको इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये ना कुछ देर के बाद जो है ना इसमें से जो है ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसको कोई 15-20 मिनट के लिए ना हम ऐसे ही रखते हैं, ताकि ये चीनी जो है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाए, और फिर आगे से हम दूसरा काम शुरू इसका करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, और गाजरों ने भी पानी छोड़ दिया और चीनी ने भी छोड़ दिया। और जो हमारा इधर से गाजरों का पानी बचा हुआ था, उसको हमने ज़ाया नहीं किया। इसमें से हमने निकाली थी गाजरें, और यही पानी इसमें पड़ा हुआ है, और इसी पानी में अब दोबारा ये गाजरें हम डालेंगे, और इसको 15 मिनट के लिए हमने पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना ये चीनी इसमें मिल जाए। और फिर जो है ना मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हमने गाजरें इसमें डाली हुई हैं, और सब पहले इसकी फ्लेम थोड़ी सी हम मीडियम रखेंगे, उसके बाद इसको दम फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसको 10-15 मिनट हो गए, और अब दोबारा से हम जो है ना इनको गाजरों को निकालेंगे, क्योंकि ये अब इसने काफ़ी जो है ना चीनी इनके अंदर जज्ब हो चुकी है। गाजरें हमने बाहर निकाल ली हैं, और ये जो इसका चीनी वाला पानी था, तो इसको हम अभी चूल्हे के ऊपर ही रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे ये एक छोटा सा पीस दालचीनी का, और ये जो है ना ये 4 इलायचियाँ, इनके मुंह खोल के तो मैंने इसको डाल दिया, और साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। ये हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे, और ये 2 टेबलस्पून जो है ना लेमन जूस है, ये डाल लें आप। और साथ ये हाफ़ टी स्पून इसमें टाटरी डालेंगे, क्योंकि ये लेमन और टाटरी जो होती है ना, ये इसको जो चीनी होती है ना इसको जमने नहीं देती। तो अब ये सारी चीज़ें डाल के तो हम इसका एक तार का शीरा बनाएंगे। ये हमारा शीरा जो है ना ये तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ये देखिए, और अब हम इसमें दोबारा से ये गाजरें डालेंगे,
ताकि इनमें जो अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया हुआ है तो वो पानी दोबारा से खुश्क हो जाए। और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसमें पकाएंगे। ये देखें जी, हमारा गाजरों का मुरब्बा जो है ना तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से इसका जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और अब मुकम्मल ये शीरा है। और अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। सारा शीरा हम इसमें अब डालेंगे। कितना जल्दी और कितना बेहतरीन हमारा ये गाजर का मुरब्बा तैयार हो गया। और इसको हम 2 साल भी अगर ऐसे रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने टाटरी डाली हुई है, लेमन डाला हुआ है। और जो हकीम लोग बनाते हैं तो वो भी इसमें टाटरी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा होता है तो फिर इसको मैं जार में डालती हूँ। इसके लिए मैंने ये बॉटल ली है, चाहे आप कोई शीशे की ले लें, प्लास्टिक की ले लें या स्टील का बर्तन कोई ले लें, कोई भी ले लें, उसमें ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने ये प्लास्टिक की ली है और इसमें मैं डालती हूँ अभी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये मेरा गाजर का मुरब्बा जो मैंने तैयार किया है, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, देखना बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत देर तक ये चलेगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।